नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के निशाने पर हैं। विपक्षी पार्टियां नरेंद्र मोदी पर बिना तैयारी के नोटबंदी का फैसला लेने का आरोप लगा रही है। शुक्रवार को संसद भवन में भारत का संविधान किताब के डिजिटल संस्करण का विमोचन किया। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। मोदी ने इस दौरान विपक्ष पर 6 वार किए। वार नंबर 1, लोगों की शिकायत है कि हमने नोटों को रद्द करने से पहले ठीक से तैयारी नहीं की, लेकिन उनकी पीड़ा ये नहीं है। पीड़ा ये है कि हमने उन्हें तैयारी करने का वक्त नहीं दिया। इस सरकार के इस निर्णय के संबंध में बहुत कम आलोचना हो रही है, लेकिन कुछ लोगों की आलोचना क्या है? आलोचना यह है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। मैं समझता हूं कि मुद्दा यह नहीं है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। वार नंबर 2, डिजिटल करेंसी पर विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। मोदी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अगर आप लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर सकते हैं तो डिजिटल करेंसी का क्यों नहीं? डिजिटल करेंसी हर किसी को उसके पैसों का हक है, हर किसी को उसके पैसे उपयोग करने का हक है, कोई रोकता नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार नोट हाथ में हो तभी उपयोग हो। आज व्यवस्थाएं बहुत उपलब्ध है। आप अपने मोबाइल फोन से भी अपने सारे रुपये जहां खर्च कर रहे हो कर सकते हो। आपके पाई पाई पर आपका हक है। वार नंबर 3, मोदी ने डिजिटल करेंसी क्यों जरूरी है ये भी बताया। जिस देश के पास 65% नौजवान हो, 35 से कम उम्र के नौजवान हो, जिस देश में 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन हो, जिस देश में अब टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन से भी कारोबार करने के लिए सुविधा उपलब्ध हो, सभी बैंक की अपनी ऐप हो, तो हम क्यों ना लोगों को प्रेरित करें, लोगों को प्रशिक्षित करें। और ये कोई कठिन काम नहीं है। जब आज हम व्हाट्सएप कहां सीखने गए थे, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाकर के, आईटी कॉलेज में जाकर के, अनपढ़ भी अनपढ़ आदमी को मालूम है कि व्हाट्सएप कैसे देखना, व्हाट्सएप कैसे फॉरवर्ड करना। जितनी सरलता से व्हाट्सएप फॉरवर्ड होता है, उतनी सरलता से हम शॉपिंग भी कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से। देश का उज्जवल भविष्य के लिए हमने एक ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है, डिजिटल करेंसी की ओर जाने की आवश्यकता है। और हिंदुस्तान की 500 शहर इस एक हफ्ते में अगर चाहे तो इस काम को कर सकते हैं। वार नंबर 4, विपक्षी दल बार बार दोहरा रहे हैं कि नोट बैन का कोई फायदा नहीं हुआ है। इस बात का करारा जवाब देते हुए मोदी ने बताया कि नोट बैन का सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है। आपको हैरानी होगी, 8 नवंबर के इस निर्णय का सबसे बड़ा परिणाम का फायदा किसने उठाया? मैंने कल हिसाब लिया कुछ महानगर पालिकाओं का, बहुत कम, इन्हीं की नगर पालिका, महानगर पालिका, कोई 40-50 का मुझे बताया गया। पहले 3-3.5 हजार करोड़ टैक्स आता था। 8 नवंबर के बाद 13,000 करोड़ उनके खजाने में जमा हो गए। वार नंबर 5, मोदी ने कहा कि सरकार को कोई फैसले राजनीति से ऊपर उठकर भी लेने होते हैं। राजनीति के ऊपर भी समाज हित के बहुत काम करने होते हैं। संविधान हमें वो प्रेरणा देता है। वार नंबर 6, विपक्षी दल आम लोगों की परेशानी की बात कर रहे हैं, जिस पर पीएम मोदी ने जवाब देते हुए कहा कि आज हम आम आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ सिपाही की तरह लड़ रहा है, जबकि कुछ लोगों ने 70 साल तक संविधान का दुरुपयोग किया। भ्रष्टाचार, काला धन, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई देश लड़ रहा है। देश का सामान्य नागरिक इस लड़ाई का सिपाही बना है।
उसको लगता है कि 70 साल तक इसी कानून नियमों का दुरुपयोग करने वालों ने देश को भ्रष्टाचार में डुबो दिया। संविधान कानून का दुरुपयोग करके किया है। इस दौरान पीएम ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जिक्र करते हुए कहा कि देशवासियों के लिए उन्होंने महान काम किया। उन्होंने संविधान को आत्मा से जोड़ना जरूरी बताया। मोदी ने कहा कि कर्तव्य भाव के कारण देश आजाद हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि 26 नवंबर के बिना 26 जनवरी अधूरी है।